नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। प्रदेश में निकायों का 5 साल का कार्यकाल आज यानी 1 दिसंबर को पूरा हो गया। इसी कड़ी में नगर निगम देहरादून का भी कार्यकाल पूरा हो गया, जिसे लेकर नगर निगम देहरादून में मेयर और सभी पार्षदों के कार्यकाल पूरा होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसके चलते वर्तमान कार्यकारिणी की अंतिम बोर्ड बैठक भी आयोजित की गई। नगर निगम की अंतिम बोर्ड बैठक में मेयर सुनील उनियाल गामा ने राज्य आंदोलनकारियों का हाउस टैक्स माफ किए जाने को लेकर प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। सुनील उनियाल गामा ने बताया कि आंदोलनकारी स्वर्गीय सुशीला बलूनी के घर जाने वाले रास्ते में उनके नाम से द्वार बनाया जाएगा। इसके अलावा लैंसडाउन चौक का अब वीर शहीद केसरी चौक नाम होगा। मुझे एक मान सम्मान भी दिया और मेरे को एक पहचान दी, इसलिए मैं अपने सभी मैंने पार्षदों का धन्यवाद किया, मैंने विधायकों का धन्यवाद किया, मैंने देहरादून की जनता का धन्यवाद किया कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, मैंने भी प्रयास किया कि उस जिम्मेदारी में मैं खरा उतर सकूं। और मैंने प्रयास किया देहरादून की सफाई व्यवस्था ठीक हो, देहरादून की लाइट की व्यवस्था ठीक हो। हमने सफाई के लिए लोगों को से संकल्प लिवाया, स्कूल में जाकर बच्चों को प्रेरित किया कि आप सफाई के लिए जो है सजग रहें, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें। एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला भी बनाई थी हमने 2005 में, और बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था जिसमें 1,28,000 लोगों ने जो है इस देहरादून को सुंदर बनाने के लिए संकल्प लिया था, देहरादून को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प लिया था। सभी ने संकल्प लिया था कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे बीच में उतार चढ़ाव के साथ के बीच में कोरोना की महामारी आई, उसमें थोड़ा सा जो है व्यवधान हुआ। बाकी सभी लोगों ने जो है शहर के हित में सब सर्वसम्मति से जो है निर्णय लिया, और सब ने जो है एकजुट होकर जो है इस शहर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं सभी शहरवासियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं अपने नगर निगम के पदाधिकारियों का, नगर निगम के कर्मचारी बंधुओं का, मैं मीडिया के बंधुओं का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, ऐसे ही आशीर्वाद आप सबका मुझे मिलता है। प्रमुख सचिव शहरी विकास आर.के. सुधांशु ने निकायों में जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं आदेश के बाद अब जिलाधिकारी निकायों में एसडीएम के माध्यम से कामकाज संभालेंगे। बता दें कि इस एक्ट के अनुसार प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम 6 महीने ही हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं हुए? जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो क्या मौजूदा सरकार का इसमें कोई फायदा है या फिर कोई और कारण है कि चुनाव नहीं कराए गए? दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने निकायों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण के लिए 2 नवंबर से 2 फरवरी 2024 तक 3 माह की समय सारिणी जारी की थी। वहीं प्रदेश में कुछ निकाय चुनाव की बात करें तो ये चुनाव 2018 में हुए थे और तब 20 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। 18 नवंबर को मतदान होने के बाद 20 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिए गए थे। निकायों का जो शपथ ग्रहण था और उनकी जो पहली बैठक थी वो 2 दिसंबर को हुई थी, और निकाय अधिनियम के अनुसार पहली बैठक के बाद से ही निकाय का 5 साल का कार्यकाल शुरू हो जाता है। अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन इस चुनाव न होने की मुख्य वजह है कि नगर निकायों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। राज्य में वर्तमान नगर निकायों की संख्या बढ़कर 110 हो गई। इनमें 7 निकाय कुछ समय पहले ही अधिसूचित हुए हैं। अब ऐसे में जो अन्य निकायों के साथ इस चुनाव को कराना संभव नहीं था, क्योंकि शेष 103 निकायों में से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री में चुनाव नहीं होते, और रुड़की नगर निगम व बाजपुर नगर पालिका परिषद में चुनाव बाद में हुए थे, जिस वजह से इनका कार्यकाल अगले साल पूरा होगा। अब इसके अलावा सिरोरी कला निकाय के गठन को लेकर अदालत से स्थगनादेश मिला है, यानी कि 97 निकायों में चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार नगर पालिका परिषद हरबटपुर, नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, बाजपुर और नगर पंचायत कीर्तिनगर, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुनस्यारी और नंदा नगर घाट को छोड़कर अन्य सभी निकायों की मतदाता सूचियों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके सभी व्यक्तियों के नाम भी मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे, और ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव होना संभव हो पाएगा। तो शायद यही वजह है कि जो चुनाव नगर निकाय के होने थे उनको अभी कुछ समय के लिए टाल दिया गया है।